डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज सूखा खांसी यानी सूखा काश रोग का परिचय और औषधि व्यवस्था पत्र मैं आपको बता रहा हूं। सूखा खांसी यानी इसको आयुर्वेद में खांसी को काश रोग कहा जाता है। हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने इसको काश रोग से संबोधन किया है। और खांसी जो है सर्वव्यापी रोग है। कोई भी व्यक्ति इस रोग से नहीं बचा है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान हो या स्त्री हो, सभी को यह रोग हुआ है। यानी खांसी जो है सभी को हो जाता है। और खांसी का लक्षण के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ, ज्वर से भी खांसी उत्पन्न हो जाता है या श्वास रोग से भी खांसी उत्पन्न हो जाता है, निमोनिया से खांसी उत्पन्न हो जाता है, आपको प्रतिसाय से यानी सर्दी से भी खांसी उत्पन्न हो जाता है। और आदि में सभी रोगों में ज्वर हुआ, श्वास रोग हुआ, निमोनिया हुआ, प्रतिसाय हुआ आदि रोगों में यह जो है विद्यमान रहता है, मनुष्य में रहता है। श्वास नली, छाती और गला के थोड़ा सा विकृतियाँ उत्पन्न होने से खांसी रोग होना एक स्वाभाविक है। यानी खांसी जो है अवश्य हो जाता है। यानी श्वास नली में किसी तरह का थोड़ा हल्का भी विकृतियाँ उत्पन्न होता है, उससे भी खांसी उत्पन्न हो जाता है। या आपको गला में या छाती में थोड़ा सा हल्का भी अगर किसी तरह का हुआ तो स्वाभाविक जो है खांसी जो है उत्पन्न हो जाता है। खांसी यह एक ऐसा रोग है जो स्वयं रोग है। इसकी क्रिया जो है, इसी क्रियाएं में वायु जो है कंठ के ऊपर सिर की ओर जाता है। इसी को काश रोग कहते हैं या खांसी रोग कहते हैं। मुंह से फूटा हुआ कांच के बर्तन के समान आवाज करता हुआ बाहर निकल जाता है। यानी जो खांसता है आदमी, वह खांसता हुआ कांच के बर्तन के फूटा हुआ के तरह आवाज निकलता है खांसी में। और खांसी में जो है से श्वास नली में अवरुद्ध उत्पन्न होने से वह खांसता है, तो श्वास नली का अवरुद्ध समाप्त होता है और फिर अवरुद्ध हो जाता है, तो वह फिर खांसता है, फिर अवरुद्ध होता है, फिर खांसता है। इसी तरह तराउपरी खांसने लगता है रोगी। इस प्रकार अस्वाभाविक एवं कष्टप्रद श्वासन नली को या क्रिया को श्वास रोग कहते हैं, यानी खांसी रोग कहते हैं। यह रोग जो है सभी व्यक्तियों में अवश्य हो जाता है, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या स्त्री हो, सभी में यह रोग जो है अधिकांश पाया जाता है। अगर खांसी को उपेक्षा किया जाता है तो आपको खांसते समय मुंह से ब्लड भी आ जाता है। इसलिए खांसी को हल्का न समझकर इसकी चिकित्सा करना चाहिए और समय पर इसकी चिकित्सा करना चाहिए। और इसी का एक औषधि व्यवस्था पत्र मैं आपको बतला रहा हूँ, और इस औषधि व्यवस्था पत्र को आप ध्यान से सुने। चंद्रामृत रस 250 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास 125 मिलीग्राम, देवछार 250 मिलीग्राम, मुलहट्टी का चूर्ण 3 ग्राम, घृत आप जो है से 3 ग्राम ले लीजिए, शहद जो है 6 ग्राम ले लीजिए। यानी 6 औषधि को एक में फेंट कर प्रातः काल इसको खा जाइए। दूसरा खुराक संध्या को चंद्रामृत रस आप ले लीजिए 250 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, यवछार 250 मिलीग्राम और मुलहट्टी चूर्ण 3 ग्राम ले लीजिए। घृत जो है 3 ग्राम ले लीजिए, शहद जो है 6 ग्राम ले लीजिए। और एक मात्रा हुआ, इसको जो है सबको एक में फेंट कर संध्या को खा जाइए, प्रातः और संध्या। दूसरा औषधि
परवाल भस्म 250 मिलीग्राम ले लीजिए, तालिसादी चूर्ण 3 ग्राम ले लीजिए, च्यवनप्राश 15 ग्राम ले लीजिए। तीनों को फेंट कर 9 बजे सुबह जो है इसको एक खुराक हुआ और इसको खा जाइए। इसी तरह 4 बजे संध्या से 2 घंटा पहले आप जो है परवाल भस्म 250 मिलीग्राम, तालिसादी चूर्ण 3 ग्राम, च्यवनप्राश 15 ग्राम, ये एक मात्रा हुआ, इसको 4 बजे आप खा लीजिए। अगर खांसते समय मुंह से ब्लड आ रहा है तो वसा अवलेह भी आप ले सकते हैं या दे सकते हैं, उसमें साथ में आप ले सकते हैं। तीसरा औषधि मरीचादी बट्टी, इसको दिन भर आप चूसते रहिए मुंह में लेकर के गोली, मैंने 5-6 गोली से कम मत चूसिए। मरीचादी बट्टी को दिन भर जो मुंह में लेकर चूसते रहिए। अगर मुंह से खांसते समय अगर ब्लड आ रहा है तो इलादी बट्टी भी साथ में दे सकते हैं चूसने के लिए। और इसी तरह सभी औषधि को सेवन करते रहने से सूखा खांसी जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आर्य।